देखिए मौर्य साम्राज्य, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य। देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना क्लियर है? देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यानी कि बर्थ कब हुआ था? 345 बीसी। 345 बीसी। इतना याद रहेगा। देखिए इन सब चीज़ों को एक फ्लो चार्ट की तरह समझिए। एक मतलब कि अपने माइंड में एक बना लीजिए कि ऐसे ऐसे था। सबसे पहले समझिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के एक नीचे लाइन था यानी कि संस्थापक इसके कौन थे? सबसे पहला स्टेप मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक लाइन ऐसे खींचे हैं और क्या लिखे हैं? बर्थ यानी कि 345 बीसी। क्लियर इतना? अब समझिए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आखिर चंद्रगुप्त मौर्य किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए किसने दिया था? विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विलियम जोन्स। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का तो हो गया, नाम दिए थे विलियम जोन्स ने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था। क्या नाम था? एक और नाम था। क्या नाम था? सैंड्रोकोटस। ये किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था सैंड्रोकोटस। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये नाम दिया किसने था? तो किसने दिया था? जस्टिन। किसने दिया था? जस्टिन ने दिया था। अभी बस क्या लिखे हैं? अभी उतना कुछ नहीं लिखे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ा सा बस आगे बढ़िए। बर्थ यानी कि इनका जन्म कब हुआ? 345 बीसी। कब हुआ? 345 बीसी। बस थोड़ा सा और आगे बढ़िए। इनका नाम किसने दिया था? विलियम जोन्स। किसने दिया था? विलियम जोन्स। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का तो नाम समझ में आया किसने दिया था? विलियम जोन्स। लेकिन इनका एक और नाम क्या है? सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस। अब ये किसने दिया था? ये दिए थे जस्टिन ने। ये किसने दिया था? जस्टिन ने दिया था। ठीक है, अब समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक पीएम थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? क्या नाम था? देखिए चाणक्य। चाणक्य का ही एक और नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य का एक और नाम क्या है हमारा?
विष्णु गुप्ता। देखिए फिर से समझिए एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री जो थे पीएम, उनका नाम क्या था? चाणक्य था। एक ही थे ये नाम, उनकी एक और दो और नाम है, यानी एक नाम क्या है? कौटिल्य, और एक नाम क्या है? विष्णु गुप्ता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य और विष्णु गुप्ता, तीनों के एक ही नाम है, तीनों एक ही लोग हैं। अब देखिए चाणक्य जी का एक बुक है, चाणक्य जी का क्या है? एक बुक है, जिस बुक का क्या नाम है? जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है उस बुक का? अर्थशास्त्र। यहाँ पर वो अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वो ये बैंक वाला अर्थशास्त्र का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर किससे संबंध है? किससे संबंध है हमारा? राजनीति से। किससे है? राजनीति। किससे हमारा? राजनीति से। तो इतना क्लियर है, ये एक फ्लो चार्ट क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा सिर्फ अपने माइंड में बस इसको एक फ्लो चार्ट पहले बना लीजिए अपने माइंड में, कौन चीज कहाँ पर क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड में क्लिक करिए, बस एक एक स्टेप चलेगा। सबसे पहला स्टेप, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब एक स्टेप आइए बर्थ, इनका जन्म हुआ था 345। बर्थ क्या था? 345 बीसी। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का पहला स्टेप क्या था? संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बर्थ, यानी कि 345 बीसी। अब आइए तीसरा स्टेप, यानी कि थर्ड स्टेप आज यहाँ पर, इनका नाम किसने दिया था? तो विलियम जोन्स ने। 3 हुआ। अब चौथा स्टेप पर आइए, तुरंत इधर आइए, इनको सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। इनका नाम क्या था? सैंड्रोकोटस। किसने भाई दिया था? इसका नाम दिया था किसने? जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने। अब आ जाइए 5वां नंबर, 5वां पॉइंट पर, इनके दरबार में जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य जी का ही नाम कौटिल्य भी है और विष्णु गुप्ता भी है। कितना हुआ? 5 स्टेप हुआ। अब 5वां के बाद 6वां स्टेप पर आ जाइए, इनकी एक बुक लिखी गई है। क्या? इनका एक बुक है, जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? राजनीति से। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? बुक वो राजनीति से। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य हैं, इनके दरबार में एक राजदूत आते हैं। कौन आता है? एक राजदूत आता है। कौन आता है भाई? एक राजदूत। ठीक है, और उस राजदूत का क्या नाम रहता है? उस राजदूत का नाम रहता है क्या? मेगास्थनीज। क्या नाम रहता है? मेगास्थनीज। क्या नाम रहता है? मेगास्थनीज। ठीक है, अच्छा, अब ये इनका देखिए एक और चीज इनका समझ लीजिए।
इनका एक बुक, इनका भी एक बुक लिखा गया है, और उस बुक का क्या नाम है, इनका भी एक बुक लिखा गया है, उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम है इंडिका। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आता है, क्या नाम रहता है राजदूत का, तो क्या नाम रहता है, मेगास्थनीज, और उनका बुक जो लिखते हैं उस बुक का क्या नाम है, इंडिका। क्लियर इतना? फिर से एक बार समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आते हैं जिनका नाम क्या था, मेगास्थनीज, और वो जो बुक लिखते हैं उस बुक का नाम क्या है, इंडिका। अब समझिए, ये जो मेगास्थनीज है इनको भेजता कौन है भाई, इनको भेजता कौन है, कोई ना कोई इनको भेजा होगा। तो इनको भेजने वाला कौन था, इनको भेजने वाला था सेल्यूकस निकेटर। इनको किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्लियर इतना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आता है जिस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। इसने भी एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था इंडिका, उसको छोड़िए अभी। मेगास्थनीज को भेजा किसने था, तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर। अब समझिए, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त में क्या हो गया, वार हुआ। क्या हुआ, वार हुआ, और इसमें जीते कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। ठीक है, अब समझिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी यानी कि पुत्री, अपनी पुत्री, इनका पुत्री का क्या नाम था, कर्णिका। कर्णिका का शादी किससे करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर से एक बार समझिए, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक राजदूत, उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेजा किसने था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होता है, जिसमें जीतता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री यानी कि अपनी बेटी कर्णिका का शादी किससे करा देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं। अब समझिए, दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को क्या क्या देते हैं, 4 राज्य देते हैं। कौन कौन, समझिए, काबुल, ठीक है, कंधार, हेरत और मकरान। क्लियर इतना? ठीक है, अब समझिए, फिर से एक बार शुरू से एक बार रिकैप लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ कब हुआ था, (298 BC). ठीक है, अब चलिए समझते हैं। ठीक है, एक बार रिकैप लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बर्थ यानी कि जन्म कब होता है, 345 BC को चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम किसने दिया रहता है, विलियम जॉन्स। किसने दिया है, विलियम जॉन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम क्या था, सेंड्रोकोटस। ये नाम किसने दिया था, तो दिया था जस्टिन ने। किसने दिया था, जस्टिन ने। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, चाणक्य। चाणक्य का ही नाम एक और है कौटिल्य, और कौटिल्य एक और क्या नाम है, विष्णुगुप्ता। तो चाणक्य के कितने नाम हुए, और 2, चाणक्यों को लेकर 3 हो गए।
चाणक्य जी का एक बुक लिखा गया है, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र बुक जो है वो किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजनीति से। अब समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में फिर एक बार कौन आते हैं? राजदूत। एक राजदूत आता है, जिस राजदूत का नाम रहता है मेगास्थनीज। क्या नाम रहता है? मेगास्थनीज। हम हिंदी में नहीं लिखे, इंग्लिश में लिखे, समझ लीजिएगा। राजदूत आता है, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का एक बुक लिखा गया है, जिस बुक का नाम है इंडिका। क्लियर इतना? अब समझिए, इसको भेजा कौन रहता है? इसको भेजा रहता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या होता है? वार होता है, यानी कि लड़ाई होता है, और इसमें जीतते कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं? जीत जाते हैं। तो अब समझिए, सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपनी बेटी यानी कि पुत्री से, इसकी पुत्री का नाम क्या था? कर्णिका। इससे क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करा देता है। तो दहेज के रूप में काबुल, कंधार और हेरत और मकराम दे देता है। ठीक है, क्लियर इतना? तो यही था। और इनका डेथ कब होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का 298 BC में। क्लियर है? तो यही था मौर्य साम्राज्य। अब इसके बाद पढ़ेंगे।